हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अंजलि लेक्चरर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th वाले को जो भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट है, साइंस में जो भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट है उनमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। यानी दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑप्शन है रेटिना पर, दूसरा ऑप्शन है रेटिना से आगे, तीसरा ऑप्शन है रेटिना से पीछे, चौथा ऑप्शन है कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, रेटिना के पीछे। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर मीटर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, चौथा ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर है पहला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी। तो -5 क्षमता के लेंस के फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन है 0.2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है -0.2 मीटर, चौथा ऑप्शन है -0.5 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है, -0.2 मीटर। और क्वेश्चन नंबर चौथे में आते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन नंबर? स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। यानी स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कौन सा होता है? यानी स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है अनंत पर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है पहला, अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत पर। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होता है। पांचवा क्वेश्चन नंबर है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? पहला है ओम, दूसरा है ओम प्रति सेमी, तीसरा है ओम सेमी, चौथा है वोल्ट। तो इसका सही आंसर पहला है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं या डोनेट करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है। पहला ऑप्शन है 3.6 × 10⁻3, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻4, 3.6 × 10⁻4, तीसरा ऑप्शन है 3.6 × 10⁻5, चौथा ऑप्शन है 3.6 × 10⁻6। तो इसका सही आंसर है चौथा, 3.6 × 10⁻6। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है 3.6 × 10⁻6। सातवां क्वेश्चन नंबर है, 1 किलोवाट घंटा का तुल्य है। यानी 1 किलोवाट घंटा का तुल्य क्या है? पहला ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 जूल का, दूसरा है 3.6 × 10⁻6 जूल का, तीसरा ऑप्शन है 36 यानी 36 × 10⁻6 जूल का, चौथा ऑप्शन है 360 × 10⁻6 जूल का। तो इसका आंसर नंबर दूसरा सही है, 3.6 × 10⁻6 जूल का। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8वें पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, देख लेते हैं। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? यानी निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है समतल दर्पण। तो यानी क्या पूछा है क्वेश्चन में? निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है समतल दर्पण। यानी आंसर नंबर दूसरा सही है, अवतल लेंस। यानी निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी और छोटा बनता है? तो वो है अवतल लेंस। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। संयुग्मी फोकस संभव है केवल
पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण में, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण में, चौथा ऑप्शन है साधारण कांच में। तो ऑप्शन नंबर 9 का दूसरा सही आंसर है अवतल दर्पण में, यानी संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 10वें में आते हैं। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। पहला ऑप्शन है सीधा वास्तविक बड़ा, दूसरा ऑप्शन है सीधा आभासी छोटा, तीसरा ऑप्शन है उल्टा वास्तविक छोटा, चौथा ऑप्शन है उल्टा आभासी बड़ा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यानी अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है सीधा आभासी और छोटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11वें में आते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर नंबर पहला सही है, यानी कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12वें पे आते हैं। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होगा या होता है। यानी 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। पहला ऑप्शन है 22.5 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 1.0 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 0.2225 वोल्ट, तो चौथा ऑप्शन है 2.25 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, यानी कि 2.25 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13वें पे आते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है क्योंकि पहला है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, दूसरा है उसका गलनांक बहुत कम होता है, तीसरा है उसका प्रतिरोध अपेक्षणीय होता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला, यानी विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। चौथा क्वेश्चन है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है गॉस, चौथा है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है चौथा, यानी कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है, नहीं है। तो क्या है, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ये नहीं है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15वें पे आते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। पहला है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर, तीसरा है 18 सेमी या सेंटीमीटर, 24वां है चौथा है 24 सेंटीमीटर। तो सही आंसर है 24 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी से दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी 24 सेमी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।